हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ्स टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। अगर आप डायरेक्टली पार्ट 2 देख रहे हैं तो सबसे पहले जाइए पार्ट 1 पढ़िए आराम से, उसके बाद आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट में हमने जो डिस्कस किया था वो किया था पॉलिनोमियल का टाइप 1। टाइप 1 का मतलब है कि पॉलिनोमियल को आप किस किस तरह से पढ़ सकते हैं। आपको पता है कि आप पॉलिनोमियल को दो टाइप से डिफाइन करते हैं, एक टर्म्स में और एक आपका डिग्री में। तो टर्म्स के बारे में हम पार्ट 1 में पढ़ के आ चुके हैं, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल को डिग्री में कैसे पढ़ते हैं, क्या नाम होने वाले हैं आपके पॉलिनोमियल्स के डिग्री में, और डिटेल में बात करेंगे हम डिग्री कैसे फाइंड की जाती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को और चलते हैं डिग्री के साथ साथ पढ़ने के लिए। अब देखते हैं, चलो जी, आपके पास चैप्टर आ चुका है सेकंड, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिग्री के बारे में। अब डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले डिग्री का इंटरफेस आपके पास आ चुका है। सबसे पहले आप ध्यान देना कि अगर आप किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं उसमें डिग्री को फाइंड करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड है, वो है वन वेरिएबल। हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल भी आ जाएं तो आप उसको कैसे फाइंड करेंगे उस पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है जी। अब डिग्री को फाइंड करने के लिए आपको कुछ कुछ बेसिक चीज़ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि हम बेसिक टू एडवांस लेवल की तैयारी करके चलने वाले हैं। ठीक है जी। सबसे पहले चलते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर्स की डिग्री को कैसे फाइंड करने वाले हैं। तो ध्यान से देखें, हमारे पास सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है जी, आप ध्यान से देखें। हमने कहा जी देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपको पता चल गया कि पॉलिनोमियल की डिग्री को फाइंड करने के लिए दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी का नाम है आपका कितना, वन वेरिएबल वाली, ठीक है ना। दूसरी कैटेगरी का नाम क्या है, मोर देन टू वेरिएबल वाली, ठीक है ना। तो जिसमें दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे उसकी फाइंड कैसे की जाएगी डिग्री, और जिसमें एक ही वेरिएबल है उसकी डिग्री कैसे फाइंड की जाएगी। सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल को दो टाइप से में डिवाइड किया गया। एक तो कर दिया गया, चलो जी, इधर आ गई वन वेरिएबल वाली और इस साइड चले गए हम सेकंड डिग्री वाली, सॉरी सेकंड डिग्री मोर देन वन वेरिएबल वाली, ठीक है जी। अब ध्यान से देखें, सबसे पहले हम वन वेरिएबल की बात कर लेते हैं, कैसे कैसे आपको काम करके चलना है इस पे। ध्यान से देखें, सबसे पहले अगर मैं वन वेरिएबल की क्या निकालता हूं, डिग्री निकालता हूं, तो उसने कहा है कि लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल। भैया जो आपको वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में दिख रहा है उसकी पावर को देखिए कि कौन कौन सी पावर आने वाली है, फिर उन सब पावर्स में देखिए कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, वही क्या कहलाएगी आपके पास, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। थोड़ा सा मुझे पता है कंफ्यूजन कहां हुआ, क्योंकि एक्सपोनेंट की बात की। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, ठीक है ना, पावर्स, कि आपको देखना है कि आपके पास लार्जेस्ट का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल, कि भैया उस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर देखो और वो बता दो कि आपके पास क्या होने वाली है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होने वाली है। सबसे पहले एक बात मैं डिस्कस पहले ही कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इतना एडवांस नहीं सोचोगे उस टाइम जब आप फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री अगर बताने से पहले हम ये देख लें कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके बारे में भी तो डिस्कस होना चाहिए। अब कैसे होने वाला है, ध्यान से सुनो, मैं दो आपके पास एग्जांपल रखता हूं। अब आपको देखना है कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होने वाला है। कैसे, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस के 3x प्लस के 2, क्लियर होगी जी बात। एक मेरे पास एग्जांपल है, कितना है जी, 2x की पावर 3 माइनस के 5x की पावर माइनस के 2 प्लस के 3x और माइनस के 2, ये भी ऐसे आ गई, क्लियर होगी जी बात आपको। अब ध्यान से देखा जाएगा कि हम किस किस तरह से डिग्री को देखते हैं। डिग्री को देखने से पहले हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। आपने जब शुरू में जब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं भी, ठीक है ना, कि जी होल नंबर आपके पास आते हैं किसमें, डिग्री में। डिग्री में अगर आपके पास यानी कि आप किसी पॉलिनोमियल की पावर की बात करते हो तो वो इन्हीं में से ही पावर मिलने वाली है आपको, या तो 0 1 2 3 4 और आपके पास एंड सो ऑन, और कहाँ तक चलेगी, ये एन तक चलेगी। ये आपके पास वो पूरा कलेक्शन है
जिस किसी पॉलिनोमियल को आप देख रहे हो उसमें इसकी पावर इस ग्रुप से होने वाली है। तो चलो जी वहाँ पे ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बात करें इसमें, यहाँ पर x की पावर है 2, यहाँ पर पावर है 1 और यहाँ पर पावर है 2। क्लियर होगी जी बात। अगर सॉरी यहाँ पर पावर है आपके पास 0, कितनी है जी? 0 है, 0, क्योंकि आपके पास यहाँ पर पावर कितनी होने वाली थी? 0 होने वाली थी। अब ध्यान से देखा जाए भैया 2 भी इस ग्रुप में है, 1 भी इस ग्रुप में है, 0 भी इस ग्रुप में है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होने वाली है। बात खत्म, क्लियर हो चुका। ठीक है, दूसरे पे बात करते हैं। यहाँ पर अगर मैं इस x की पावर की बात करूँ तो कितनी है जी? 3 है। यहाँ पर x की पावर कितनी है? -2 है। यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1 है। और यहाँ पर इसमें x की पावर कितनी है? 0 है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, 3 इस ग्रुप का मेंबर है, 1 इस ग्रुप का मेंबर है, 0 इस ग्रुप का मेंबर है। क्या आपको पता है कि इस ग्रुप में निगेटिव आने वाला है? नहीं आने वाला ना। तो इसका मतलब ये आपके पास पॉलिनोमियल की पावर, यानी कि जो वेरिएबल की पावर है, नहीं होने वाली है। निगेटिव कभी बिलोंग नहीं करता है पावर्स में, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर एक भी ऐसी पावर हो जाए कि जो आपके होल नंबर में ना मिले, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होने वाली है। क्लियर होगी इतनी बात? यहां तक आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। अगले पे बात करते हैं, नेक्स्ट पे। सबसे पहले हम आए थे कहां पर? वन वेरिएबल की पावर निकालने के लिए। सपोज करो मेरे पास, मुझे पता है कि जी इस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को देखना है, और वही मेरे पास क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, जो है पहले उसको ही लिख लें। 6x की पावर 5 है जी हमारे पास, प्लस के 2x की पावर 3 है, और माइनस के 7x है, और प्लस के कितना है जी मेरे पास? 9 है। थोड़ा थोड़ा सा देख के चलना है बस, ठीक है ना। सबसे पहले हमें पता है क्या कि भैया हमारे पास x की यहाँ पर जो पावर होने वाली है वो कितनी है? 5 है। यहाँ पर x की पावर कितनी होने वाली है? 3 है। यहाँ पर x की पावर 1 होने वाली है, और यहाँ पर x की पावर 0 होने वाली है। अगर सबको देखा जाए तो यहाँ पर सबसे जो बड़ी पावर है वो कौन है जी? मेरे पास 5 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री भी होने वाली है वो क्या होने वाली है? आपकी 5। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे कि डिग्री इक्वल्स टू 5, क्योंकि आपको पता है कि डिग्री इस पॉलिनोमियल की कितनी होने वाली है? 5 होने वाली है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। क्या एग्जांपल है जी? सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, 2x की पावर 5 माइनस के 3x की पावर 6 माइनस के 10x स्क्वायर माइनस के 2। ठीक है जी। सबसे पहले पावर बताओ कितनी है? यहाँ पर 5 है, यहाँ पर पावर कितनी है? 6 है, यहाँ पर पावर कितनी है? 2 है, यहाँ पर पावर कितनी है? 0 है। अगर इन सब को कंसीडर कर दिया जाए तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे बड़ी जो पावर है यहाँ पर वो कौन है? 6 होने वाली है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्या कि जी चलो हमें सबसे बड़ी पावर मिली तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी मेरे पास? 6 हो जाएगी। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? मेरे पास 6 है। क्लियर जी? चलो जी, अब हमारे पास चलते हैं दूसरे वाले टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है? थोड़ा ध्यान से रखना है, बेसिक चीज को ध्यान रख के चलना है। क्यों रखना है? ध्यान से सुन लेना। क्यों? अब हमें पता है कि भैया हमारे पास अगर डिग्री एक वेरिएबल की थी, वो तो इस तरह से एक्सप्रेस हो जाएगी कि सबसे बड़ी पावर देखी जाएगी। क्लियर है? अब हमारे पास आता है कि एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कैसे कैसे उसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुनो, फॉर ईच टर्म, यानी कि आपको कहा है कि हर एक टर्म में चलना है। अब टर्म तो आप पढ़ के आ चुके हैं पिछली वीडियो में। क्या होती है कि अगर मैं बात करूं 5xy³ ये एक टर्म है, 7xy एक टर्म है, 9y² पूरी की पूरी एक टर्म है, और 9 एक टर्म है। तो इसका मतलब इसके पास 4 टर्म है। 4 टर्म के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि एड एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का मतलब आपको भी बताया था पावर्स। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, एड एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच वेरिएबल इन इट, यानी कि आपको देखना है हर एक टर्म में वेरिएबल्स की जो पावर है उनको ऐड कर लेना है, और वो टोटल पावर बन जाएगी उसकी। और आपको सब टर्म्स में ऐसे ही रिलेशन लगा के आपको देखना है कि सबसे बड़ी पावर क्या मिली, वही उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। जैसे इसी एग्जांपल को समझते हैं। सबसे पहले 5x y की पावर 3 माइनस के प्लस के 17xy प्लस के 9y², और आपके पास कितना है? प्लस के 9 है। क्लियर होगी जी बात? आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से बात करूँ किसकी?
किसकी बात करी जाए, x की पावर की। x की पावर बताओ कितनी है, यहाँ पर कितनी है जी आपके पास, x की पावर बताओ कितनी है, 1 है। और y की पावर कितनी है, यहाँ पर कितनी है, 2 है, सॉरी 3 है। अब इन दोनों को ऐड करो, टोटल कितना बना आपके पास, 4। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है। यहाँ y की पावर कितनी है, 1 है। दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पर y की पावर कितनी है, 2, और 2 में तो कुछ जोड़ना नहीं है तो एज इट इज क्या रहेगा, 2। 9 में कितनी है यहाँ पर पावर, 0 है। 0 में कुछ ऐड करेंगे तो एज इट इज 0 रहेगा। अब आपके पास जो डिग्री पता करनी है वो इन पावर्स में से करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि हमने हर एक टर्म में हर एक वेरिएबल को क्या कर चुके, ऐड कर चुके। देखो बच्चा, आपके पास इस पूरे कलेक्शन में सबसे बड़ा नंबर कौन आया, 4 आया, तो 4 ही क्या कहलाएगी, इसकी डिग्री कहलाएगी। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, नहीं आई। एक और एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, किस तरह का, देखो जी हमारे पास एक एग्जांपल आया 5xy की पावर 3 प्लस के 9x की पावर 3 वाई स्क्वायर माइनस के 7x क्यूब y और प्लस के 10x। क्लियर है जी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, कि मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है x की कितनी है, 1, यहाँ पर कितनी आने वाली है, 3। दोनों का एडिशन करा जाए तो टोटल कितना बना आपके पास, 4 बना। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना है आपके पास, 3 है। यहाँ पर y की वैल्यू पावर 2 है, इन दोनों का एडिशन करा जाए तो कितना आ गया, 5। यहाँ पर देखा जाए तो x की पावर 3 है, y की पावर 1 है, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो टोटल बन गया 4। और x की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 को तो कुछ ऐड करना नहीं है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दे के देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी होने वाली है, बताओ जरा फटाफट। सबसे बड़ी पावर है आपके पास इसमें 5, तो डिग्री इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 5। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होने वाली है, 5 होने वाली है। इतनी बात कंफर्म हो चुकी है आपके पास। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि हमारा जो होने वाला है वो डिग्री के अकॉर्डिंग आप पॉलिनोमियल को पढ़ने की बारी आ चुकी है। कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अगले टॉपिक की। देखो हमारा अगला जो टॉपिक है वो सिंपल सा है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम पीछे भी पढ़ के आए, लेकिन पीछे क्या था, टर्म्स के बारे में पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे डिग्री के बारे में। डिग्री क्या है, डिग्री है हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना, उस पॉलिनोमियल की, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास सबसे पहले अगर मेरे पास क्या है भैया, आपके पास देखो टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े जा रहे हैं। सबसे पहले पहली पॉलिनोमियल का नाम लेते हैं, वो उसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल आपके लिए नाम बहुत अलग आ चुका है, तो पढ़ने के लिए आपको इसकी डिग्री यानी कि देखनी पड़ेगी कि क्या होने वाली है, तब आप बता पाएंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल आपकी ये होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। मैंने आपको कहा था कि अब डिग्री में आप एक्सप्लेन करेंगे कि पॉलिनोमियल के नेम क्या होने वाले हैं। वो नेम क्या है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाए तो इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब ध्यान से सुनो, इसकी जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म का मतलब इसको रिप्रेजेंट किस फॉर्म में किया जाएगा। देखो px का तो मतलब हो गया पॉलिनोमियल, किस वेरिएबल की, x वेरिएबल की। अब ध्यान से सुनो, ax प्लस के b, ये क्या है, इसकी जनरल फॉर्म है। अब जनरल फॉर्म में ध्यान से देखो, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है x की, यहाँ पर 1 है, तो 1 ही तो इसकी डिग्री हुई, और 1 डिग्री हुई तो इसका नाम हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन ध्यान रखना, कंडीशन होनी चाहिए कि a कभी 0 ना हो। अगर ये a 0 हो गया तो x तो चला जाएगा, x चला जाएगा तो x तो मिला ही नहीं, तो पावर 1 नहीं मिलेगी, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, क्या बन जाएगी, दूसरी पॉलिनोमियल बनेगी। इसको हम अभी पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो फॉर एग्जांपल में आएगा आपके पास 5x प्लस के 2, ठीक है ना, 5 माइनस के 2x, क्योंकि यहाँ पर दोनों की ही x में पावर कितनी है, 1 1 है। क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट में चलते हैं पॉलिनोमियल 2, यानी कि दूसरी पॉलिनोमियल का नाम होने वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक। क्यों, क्योंकि अगला जो चैप्टर है आपका, यानी कि जो अगला टॉपिक है जो क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग चलेगा, वो क्या होने वाला है, फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसकी, क्वाड्रेटिक की। किस तरह से क्वाड्रेटिक को आप फैक्टर निकालेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इसका, ठीक है ना, हर एक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग। ध्यान से सुनो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ध्यान से सुनना, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है तो उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होने वाली है, ठीक है। तो इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ध्यान से देखो, इसकी जो जनरल फॉर्म है, इट इज ऑफ द फॉर्म px इक्वल्स टू ax स्क्वायर
प्लस के बी एक्स प्लस के सी। अब ध्यान से देखो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी आई 2 आई, तो अगर ये 2 आई तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्लियर होगी इतनी बात। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिसके साथ एक्स स्क्वायर बैठा है ना उसका कभी मल्टीपल जीरो ना हो, अगर वो जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर तो चला जाएगा, तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी नहीं रहने वाली है, ठीक है ना। इसलिए हम सारा मेंशन करके चलते हैं बराबर में, ठीक है। देखो एग्जांपल की बात करें, कितना है भाई आपके पास 5x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। अगर दूसरा एग्जांपल लेना हो अगर क्वाड्रेटिक का तो कितना ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x की पावर 2 माइनस के 2। क्लियर होगी बात। क्या ले सकते हैं हम, 2x की पावर 2 माइनस के 99। आप कुछ भी ऐसा एग्जांपल लें, लेकिन हाईएस्ट पावर आपकी जो रहने वाली है x की वो कितनी रहने वाली है भैया, कितनी रहने वाली है 2 रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो आने वाली है पॉलिनोमियल वो आने वाली है कितनी आपके पास थर्ड। देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं नेक्स्ट पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो नेक्स्ट पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास, पहले ध्यान से पढ़ लें, इसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है उसके बारे में देखते हैं। हमने कहा कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। देखो सबकी डेफिनेशन सिमिलरली इसलिए बनाई क्योंकि आपको भी पता हो जाए कि एक डेफिनेशन करनी है, बस डिग्री के बारे में पता हो जाए हमारा काम चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म क्या कहती है, इट इज ऑफ द फॉर्म px इक्वल्स टू ax की पावर 3 bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 3। ध्यान से देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आई 3 आई। अगर इसमें हाईएस्ट पावर x की 3 है तो इसका मतलब डिग्री भी 3 हुई, और डिग्री 3 हुई तो इसका नाम हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर होगी जी इतनी बात। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, क्या कि जी एग्जांपल क्या होने वाले हैं हमारे। देखो जी 3x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 2x प्लस के 5। आप ध्यान से देखो इसमें x की पावर कितनी है, कितनी है जी, x की पावर 3 है, और x की पावर 3 है और वही सबसे हाईएस्ट है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी हो गई 3, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। जैसे 3x की पावर 3 माइनस के 7। आप ध्यान से देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री भी 3, तो ये क्या मिलेगी क्यूबिक। आपने एक ही टर्म लिख दी जैसे 2x की पावर 3 अंडर रूट 7 x की पावर 3, तो ये भी सारी की सारी क्या कहलाएंगे, क्यूबिक कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि आपको पता है इसमें हाईएस्ट जो पावर है ना x की वो है आपकी 3, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट है आपके पास बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब, तो बाय का तो मतलब पता है ना आपको 2, और क्वाड्रेटिक का मतलब 2 डिग्री, 2 और 2 टोटल कितनी हो गई 4 हो गई, तो इसका मतलब इसमें 4 डिग्री जिसकी होगी वही बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। सबसे पहले अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे इसकी फॉर्म है ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस के dx प्लस के e। अब ध्यान से सुनो, इसमें सबसे बड़ी पावर x की कितनी है 4 है, और 4 है तो इसका मतलब इसकी जो डेफिनेशन होगी, जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 4। तो 4 डिग्री वाले का नाम क्या होगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ध्यान से देखें इसका एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखें x की पावर को 4 बनाओ, फिर इसके बाद आप कुछ भी लिखें लेकिन इससे बड़ी पावर नहीं लिखनी है। तो सबसे पहले ध्यान से ये देखो कि इसमें सबसे बड़ी पावर 4 है, तो इसका मतलब ये क्या होगी बाय क्वाड्रेटिक हो गई। अगर आपने इसे लिख दिया कि x की पावर 4 और साथ में लगा दिया अंडर रूट 11 और माइनस के कर दिया 1, तो अब भी आपकी x की पावर कितनी है, कितनी यहाँ पर x की पावर बताओ 4 है, तो इसका मतलब ये भी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉलिनोमियल क्या होगी, वो भी डिग्री में डिफाइंड होगी। सबसे पहले देख लिया जाए किस तरह से होगी। आप ध्यान से देखें कि जी हमारे पास लास्ट जो 2 पॉलिनोमियल आने वाली है वो है आपके पास, एक तो रहेगी कांस्टेंट और एक रहेगी मेरे पास 0। कैसे कैसे ये अपनी फाइंड करवाती है वैल्यू को, अब ध्यान से देखो। सबसे पहले 5th पर आती है आपकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है उस चीज पे ध्यान दो। ध्यान से देखें कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, इस पे ध्यान देना है कि जिसकी डिग्री 0 हो जाए वो ही क्या कहलाएगी आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगी। एक एग्जांपल लिखता हूं, पहले ध्यान से सुनना, बाद की बात बाद में करते हैं। 2x की पावर 3 प्लस के 2x प्लस के 3। आप ध्यान से सुनो, यहाँ पर x की पावर कितनी है 0, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, यहाँ पर x की पावर कितनी है 3। अगर ध्यान से देखा जाए इस टाइम डिग्री कितनी है 3, और 3 डिग्री होने के लिए इसको क्यूबिक बनाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं तो अब एक बात बताओ, x की वैल्यू, x की जो पावर है वो कितनी है 0 है। तो जब सबसे बड़ी पावर ही x की कितनी मिल चुकी, मुझे 0 मिल गई, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगी। ध्यान से सुनो, जिसके साथ x ना हो
जिसके साथ x ना हो वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट अगर वो अकेला बैठा हो, कोई उसके साथ ना हो, तो वही कहलाती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे हमने कहा इट इज ऑफ द फॉर्म कि px के साथ बस इक्वल में क्या रहेगा, एक नंबर रहेगा और उसका नाम दे दिया हमने a बस क्या ना हो, जीरो ना हो। जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, 1/2 हो जाए, -3 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बस जीरो नहीं होना चाहिए। वो सारी क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल पहला आया 2, -5, -1, 8 etc। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आपके क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कहलाते हैं, ठीक है ना। अगर कल को कोई कह दे सर अंडर रूट अगर मैंने 10 लिख दिया तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पार्ट है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है एक नंबर लिखा हुआ है, अकेला ही तो है, तो ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये चीज आपको कंफ्यूजन करने वाला ही पार्ट है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, अभी देखो कांस्टेंट का इस पर मिक्सअप आएगा, कैसे आएगा ध्यान से सुनो। इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हमने कहा जी जीरो पॉलिनोमियल बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन विद पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू इज जीरो। यानी कि आपके पास जो ये वैल्यू है ना a, अगर ये पर्टिकुलर हर पॉइंट पे क्या दे दे, जीरो दे। जैसे मैंने कहा जी अगर यहाँ पे px इक्वल्स टू कितना था, आपके पास a था, अगर ये a किसके इक्वल आ जाए, जीरो के आ जाए, तो ये क्या कहलाएगी, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्लियर हुई बात। अब दूसरी बात में देखा जाए, अब पॉलिनोमियल हुज ऑल कोफिशिएंट्स आर जीरो, यानी कि किसी पॉलिनोमियल के जो मल्टीपल है x के, वो सारे के सारे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। सबसे आसान तरीके से ये डेफिनेशन है, और अगर आप इसको समझ लो तो फिर तो सारा ही खेल खत्म है, आपको पता चल जाएगा जीरो पॉलिनोमियल ने क्या बोला था, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल की बात करी जाए, देखो एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास आया कि px अगर मेरे पास डेफिनेटली अगर डायरेक्टली कितना आ गया, जीरो आ गया, तो मैं सीधा डायरेक्ट बोलूंगा ये जीरो पॉलिनोमियल है। कल को अगर कोई एक एग्जांपल देना है कि x², उसने कहा था कि सारे के सारे जितने मल्टीपल हैं, देखो x के साथ जितने भी मल्टीपल हैं वो सारे जीरो हैं, तो पर्टिकुलर वैल्यू कितनी होगी इसकी, जीरो ही तो मिलेंगी ना, आपको पता है इसी के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर डिग्री कितनी हुई, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ 2, अगर एक एग्जांपल ले लिया जाए x की पावर 9 0 प्लस के 0x और प्लस के 0, अगर यहाँ से देखा जाए तो डिग्री कितनी आई आपके पास 9 आई या नहीं आई। तो यानी कि ध्यान से देखो, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है कि सारे कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट्स, ये वाले कोफिशिएंट, ये वाले कोफिशिएंट सारे क्या है, जीरो है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगी। अच्छा सर आपने सब में डिग्री बताई, इसकी डिग्री क्यों नहीं बताई, अरे आपको खुद पता है यहाँ पे इसने कितनी डिग्री दी, 2 दी, यहाँ पर डिग्री कितनी दी, 9 दी, और कहीं पर जाके 10 भी देगा, कहीं पे जाके 100 भी देगा, कहीं पे 1 लाख भी देगा, बहुत सारी डिग्रियां बन जाएगी। तो क्या डिग्री आप कंफर्म है कि इसकी डिग्री ये होगी। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं इसकी डिग्री की बात करता हूं, डिग्री वो हमेशा किसके इक्वल होती है, नॉट डिफाइंड के, किसके होगी, नॉट डिफाइंड। कभी भी आप जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसकी डिग्री क्या होने वाली है, कहीं पर 2 है, कहीं पर 3 है, कहीं पर 5 है, कहीं पर 6 है। तो जब किसी की डिग्री कंफर्म ही ना हो तो उसकी डिग्री आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको पता है कि कांस्टेंट की जीरो है, यूनिक है कि जीरो होने पर ही कांस्टेंट मिलेगा, लेकिन जीरो के कोई भी केस में ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री इनफाइनाइट भी आप कह सकते हैं, इसकी डिग्री आप नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं। तो अब आपके पास जितना भी ये सारा टॉपिक है, ये 9th क्लास की एक्सरसाइज में आने वाला है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की, जिसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट 3। अब आपको पता चलेगा कि अभी तक आपने जितना पढ़ा उसको कैसे कैसे आप मेजर कर पाएंगे, उस पर भी ध्यान रख लिया जाए। सबसे पहले आपके पास कुछ इंटरफेस इस तरह का आया, अभी तक आपने जितना पढ़ा है ना उसका एक समरी देख के आपको देखना है कि ये क्या क्या होने वाला है। आपको क्या किया कि एक फॉर्म दे दी गई, ये लो जी आपको एक फॉर्म दी जिसमें आपकी जो पावर्स है ना एक्स की वो डिसबैलेंस है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लगाऊंगा तो सबसे पहले क्या लिखा मैंने, सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर सबसे छोटी पावर। आपको पता है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए हमने कहा कि इसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ है पॉलिनोमियल। क्लियर होगी बात। अगर ध्यान से देखा जाए इसमें 4 पावर नहीं है एक्स की, 3 पावर नहीं है, सॉरी 3 तो है हमारे पास, 2 पावर नहीं है। सर ये पावर कहाँ गई, अगर हम इसको लेके आए 7x की पावर 5
4 क्या इसके पास 4 पावर थी, तो इसका मतलब उसका मल्टीपल 0 हो रहा होगा, इसलिए वो नहीं होगी इसमें, तो हमने 0x की पावर 4 लिखा, फिर x की पावर 3 को एज इट इज लिखा, देखा इसमें 2 पावर भी नहीं है तो 0x²। इस तरह की फॉर्म को हमेशा क्या बोला जाता है, इंडेक्स फॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इनके सबके क्या कर लूं, कोफिशिएंट्स का कलेक्शन ले लूं, 7 2 0, यहाँ पे कितना है 1, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना है 3 है। ये सारा कलेक्शन लेने के बाद अगर हम एक क्या बना दे, कलेक्शन बना दे छोटा सा, तो ये सारी की सारी जो फॉर्म कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी आपके पास, कोफिशिएंट फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, अगर ओवरऑल अगर देखा जाए इस पूरी में, अगर इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है आपके पास, ये रही, कितनी है 5 है, और 5 ही क्या कहलाएगी, इसकी डिग्री कहलाएगी इस पॉलिनोमियल की। तो आपको पर्टिकुलर सारा का सारा जितना भी आप अभी तक पढ़ के आए सब कुछ इसमें लिखा हुआ था। दो चीज नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप कंपटीशन देने जाते हैं ना, तो इन दो चीज का बहुत यूज भी होता है क्वेश्चंस में। एक आपको फॉर्म दे देगा, कहेगा कि बताओ इसकी जो इंडेक्स फॉर्म है वो कितनी है, ठीक है ना, तो आपको यहाँ से इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें भी आपका रहेगा कुछ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक हमने किया है ना, उस तरह के क्वेश्चन हम इसी के बेस पे करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि होने वाला है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट 3। तो मिलते हैं जल्दी हम आपसे, तब तक के लिए आप रहें अच्छे और आप इसको करें।